बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम डॉक्टर तैयब है और एक नए सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं जी। आज का जो हमारी वीडियो होने वाली है वो जानवर के जो र्यूमन होता है यानी मैदा होता है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि क्या इशू बनता है, किस वजह से जानवर का जो मैदा है वो ख़राब हो जाता है, खाना पीना छोड़ जाते हैं और इसकी जो इलामात होती हैं वो क्या क्या होती हैं। सबसे पहले ये देखें जी, एक भैंस है। इसको भी हमने इसका सबसे पहले हमें कैसे पता चला कि इसका जो मैदा है वो डिस्टर्ब हो चुका है। तकरीबन इसको 9 मंथ हो गए, ये प्रेग्नेंट है। मैं अभी आपको बताता हूँ। ये वाली जो जगह है इसको जब मैं प्रेस करूँगा तो ये बिल्कुल भी प्रेस नहीं होगी। ये देखें, मैं दबाने की ऊपर से कोशिश कर रहा हूँ लेकिन ये प्रेस नहीं हो रही है। दूसरे नंबर पे देखें जी, इसकी आँखें और कान वगैरह देखें। ये वैसे ही दूर से ही पता चलता है कि जानवर जो है ये डिस्टर्ब है, इससे कोई मसला है। ठीक है जी। इसके अलावा जो इसकी जो अगली इलामत होती है वो ये होती है कि जानवर का जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल नहीं रहता है, वो डाउन हो जाता है। जैसे ही कोई इसका र्यूमन का मसला बनेगा तो उसमें जानवर का जो टेम्परेचर है वो हमेशा डाउन ही होगा। अगर अप होता है तो अप में जो है इसके र्यूमन का मसला नहीं होगा बल्कि वो कोई और डिसीज़ होगी। तो अभी हम इसका जो ट्रीटमेंट करेंगे, इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा, ये बेहतर हो जाएगी। पानी गर्म कराया ने ले आओ, खैरियत है, ठीक हो, सेहत अच्छी है। अभी हम इसको जो है ना ड्रिप लगाएंगे। ड्रिप लगाने के लिए आपको जो है वो गर्म पानी की ज़रूरत है, यानी जो पानी है वो गर्म होना चाहिए। उसमें जो है थोड़ी देर आप ड्रिप रखें ताकि वो उसका टेम्परेचर जो है वो थोड़ा सा हाई हो जाए, क्योंकि जानवर का जो खून होता है वो पहले ही ठंडा हुआ होता है। अगर यहाँ पे हम इसको जो है ड्रिप जो लगाएंगे वो बिल्कुल ठंडी होगी तो और ज़्यादा जानवर डिस्टर्ब हो जाएगा और इसका टेम्परेचर बिल्कुल ही लो होता चला जाएगा, जिसके बायस जो है जानवर को काफ़ी नुकसान हो सकता है और इससे जो है बच्चे को भी नुकसान हो सकता है। वैसे बहुत से इंजेक्शन मार्केट में मिलते हैं र्यूमन के लिए, जैसे कैरोसिल है, पासिल है, पागार्ड वगैरह हैं, और भी काफ़ी हैं, ड्रिपें वगैरह भी होती हैं। लेकिन अगर जानवर जो है वो प्रेग्नेंट हो और उसको लास्ट मंथ चल रहा हो, यानी जैसे इसको 9 मंथ पूरे हो गए हैं, 10वां इसका स्टार्ट है, तो उसमें जो है आपने इंजेक्शन का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना है। कोशिश करें जी इंजेक्शन से अवॉइड ही करें और इसको इन्फ्यूजन जो है वो इस्तेमाल करवाएं ताकि इसका असर जो है वो बच्चे पे ना हो। अगर इंजेक्शन लगाएंगे तो उसका असर जो है वो बच्चे पे जाएगा। बाज़ औक़ात जो जानवर है वो बच्चा फेंक देता है, जिससे फार्मर को काफ़ी हद तक नुकसान होता है और जानवर जो है वो उसका सुबह भी बिल्कुल ख़राब हो जाता है। ठीक है जी, अभी हम इसको जो है लगाते हैं जी। तो अभी हम इसको जो है ड्रिप लगा रहे हैं। ड्रिप का आपको पता है कि ये वेन में ही लगानी होती है, जुबलर वेन में जो है हमने इसको लगाया है मोटी सुई के साथ, ताकि जल्दी से जल्दी जो है ड्रिप ख़त्म हो। अगर हम इसको छोटी सुई से लगाएंगे तो वो बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता चलती है और इतनी देर जानवर जो है वो नहीं रुक सकता, वो हिलना जुलना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से जो है ड्रिप फिर उतारनी पड़ती है। तो ये देखें जी, हमने डेक्स्ट्रोज़ 5% ली है, उसमें जो है मल्टीविटामिन इंजेक्शन डाले हैं और एंटी एलर्जी का इस्तेमाल भी हमने किया है ताकि जो है जानवर को इससे एलर्जी ना हो। और साथ में हमने र्यूमन के लिए जो है वो हमने इसमें इंजेक्शन कैरोसल का इस्तेमाल किया है। और अभी जो इंजेक्शन मैं भर रहा हूँ ये भी हम उसको लगाएंगे नहीं बल्कि पिलाएंगे। इस इंजेक्शन का नाम है जी मेडूरियल। ये आपने इंजेक्शन 2 लेने हैं, ये आपको किसी भी वेटनरी स्टोर से मिल जाएंगे। और कम से कम जो है आधा किलो के करीब पानी होना चाहिए। पानी को आपने गर्म कर लेना है, वार्म पानी हो यानी हल्का हल्का सा गर्म हो पानी, उसमें आपने 2 मेडूरियल के इंजेक्शन जो हैं डाल लेने हैं। साथ में आपने कोई भी र्यूमन बूस्टर, अल्वीजेस्ट या कोई भी मैदे वाला जो पाउडर है इस तरह का
वैसे र्यूमन बूस्टर सबसे बेहतर होता है, अगर आप वो इस्तेमाल करेंगे तो आपको रिज़ल्ट जो है बहुत जल्दी आएगा। इसका रिज़ल्ट भी हमें बहुत जल्दी मिला है। जैसे ही हमने ट्रीटमेंट कंप्लीट किया है तो जानवर उसी टाइम उसने अपना मुंह हिलाना शुरू कर दिया, जिसको जुगाली कहते हैं। वो ये देखें जी, ये जानवर जो है अभी जुगाली कर रहा है। इसका मतलब ये होता है कि जानवर जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल तौर पर ठीक हो गया है। और पहले मैंने आपको दिखाया था कि ये बिल्कुल सुस्त थी, इसका र्यूमन जो है वो काम नहीं कर रहा था। अभी अल्हम्दुलिल्लाह ये ठीक हो चुकी है। इसके साथ हम जी ये मेडूरियल और जो ये मैंने एलवी जस्टिस में मिक्स किया है, ये हम इसको पिलाएंगे। पिलाने का तरीका ये होता है कि जानवर का मुंह खोल के और बिल्कुल ही आराम से उसके मुंह में डाला जाता है। और कोशिश करें जी जानवर जो है वो साथ में सांस लेता रहे। अगर जानवर यहाँ पे सांस रोक देगा, मुंह हिलाता रहे और बेहतर होता, लेकिन अगर सांस रोकेगा तो ये सांस वाली नाली में चले जाएगा, जिससे जानवर जो है उसी वक्त उसको जो है खांसना शुरू कर देता है, जिसको कुछ लोग कहते हैं जी ये जो है बग्गा लग गया। ये इस तरह के मुख्तलिफ़ नाम जो हैं ये यूज़ होते हैं। अगर सांस वाली नाली में कोई भी जानवर को चीज़ देते हुए नल्ले के साथ या किसी और ज़रिए से देते हुए अगर चली जाए तो उसमें जो है काफ़ी मसला बन जाता है। तो ये देखें जी, हमने एक दिया, अभी हम जो है ये दूसरा देने लगे हैं। तो उम्मीद करता हूँ जी ये वाली वीडियो आपको पसंद आई होगी। देखें अभी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी चुस्त हो चुका है जानवर, और ये अपनी टेल जो है उसको भी मुसलसल हिला रहा है और साथ में जो है अपने कान वगैरह भी हिला रहा है। अभी यहाँ पे इन्होंने गफलत की है, जिसकी वजह से जानवर को जो है थोड़ा सा वो अथरू टाइप जो है वो आ गया है। तो इसको ख़त्म करने के लिए सर के ऊपर जो है आप थपकी लगाएंगे तो वो बहुत जल्दी जो है ये ठीक हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ जी ये वाली वीडियो आपको पसंद आई होगी। अपना ढेर सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें और 5 वक्त की नमाज़ अदा करें। अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।